हमने सुना था दज्जाल आएगा, लोगों को गुमराह करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि दज्जाल से पहले हक खतीब भी आके गुमराह करेगा। तो मेरा ख़्याल है कि हक खतीब साहब भी जो हैं एक मैजिशियन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोग जिस तरह के वो काम कर रहे हैं ना, ये काम मदारियों के होते हैं। वो तमाशे करें, डुगडुगी पकड़ें, बंदर नचाएँ, मदारपुना करें। ये करामात जो है ना औलिया अल्लाह की और अंबिया की सिफ़ात है, लेकिन जिसकी भी शादी होती है और वो वाइफ़ सबकी ये ज़रूर कहती है कि भई कम से कम इकरार को प्रॉपर फ़ॉलो करना आप, लेकिन शादियों वाले मामले में ना करना। इश्क यूँ ही नहीं तेरे मुल्तान के साथ, शम्स के शहर में कुछ शम्स नुमा रहते हैं। हक खतीब साहब के पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए हैं, नहीं, क्या हम तो चक्कर हाथ है धो ये? के पड़े हुए हैं, खाली हाथ धो के नहीं पड़े हुए। और हम ये समझते देखें आप जो लोग जिस तरह के वो काम कर रहे हैं ना, ये काम मदारियों के होते हैं। वो तमाशे करें, डुगडुगी पकड़ें, बंदर नचाएँ, मदारपुना करें। ये करामात जो है ना औलिया अल्लाह की और अंबिया की सिफ़ात हैं। ये करामत नहीं है कि भई आँख से चैन निकाल दी, दाँत से कील निकाल दिए, ये करामत थोड़ी है, ये मदारी या ट्रिक्स हैं। आप लाहौर में हैं, अनारकली के चौक पे ना हाफ़िज़ जूस कॉर्नर के सामने एक लड़के ने खोखा लगाया है। वो इसी तरह के जो है ना वो करतब दिखाता है, बड़े-बड़े आपको नई से नई मैजिक्स दिखाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि हक खतीब साहब भी जो हैं एक मैजिशियन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। औलिया अल्लाह तो बड़ा बुलंद मकाम है। औलिया अल्लाह तो जो है वो मुश्किलात हल कर देते हैं लोगों की। औलिया अल्लाह जो हैं वो पैसे के लिए नहीं सारा कुछ करते। जिस बंदे की 11 अरब से ज़ायद की प्रॉपर्टीज़ हों और जिसका अपना ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम चलता हो और जिसके मुरीदैन से वो सोने के ताज हदियों में लेता हो, तो आपको लगता है कि ये तरीक़ है अंबिया की या औलिया की? इस तरह तो कभी हमने नहीं पढ़ा। औलिया आप देखें मतलब अगर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की क्या बात बात करें है। मुल्तान में ही, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की बात कर लें, अगर लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी की दादा साहब की बात कर लें, तो इन लोगों का आप मुझे बताएँ कितने इन्होंने सोने के ताज लिए, कितनी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, कितना था? कुछ भी नहीं था। तो मेरा ख़्याल है कि ये हक खतीब साहब एक मैजिशियन, एक मद्दारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इसको वली या औलिया की सफ़ में खड़े इकरार साहब के साथ हमने बड़ी आपकी वीडियोज़ देखी इस मामले पे, तो कुछ थ्रेट भी मौसूल हुए कभी? यार थ्रेट क्या मौसूल होने हैं, थ्रेट्स व्रेट्स तो इस पाकिस्तान में एक आम सी बात है। और मुझे नहीं पता कि इकरार भाई के घर पे जो गोलियां चली थी वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप इत्थे ते बाहर गर्मी निकलते। दी शिकर हाँ, दोपहर है जी। जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं ना तो वो दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। हुँ, आपने ये बात सोच लें कि आप जब हक की बात करेंगे ना तो 101 लोग तो आपके अपनों में से उठ के खड़े हो जाएँगे। मैं एग्ज़ैक्टली। अपने ही इलाके में था तो एक शख्स मेरे पास आया तो उसने कहा आप गए थे हज़रत साहब के, ओ पता नहीं उसने क्या लफ़्ज़ बोला, आप गए थे हज़ूर के पास? मैंने कहा कौन हज़ूर? वो पीर खतीब साहब के पास गए थे। मैं कहा जी गया था। तो उसने मुझे एक लफ़्ज़ गाली दे के ना इकरार भाई के बारे में बोला कि वो भी गया सी तो गाली दी। तो मैंने कहा वो कौन? इकरारुल हसन। यकीन माने मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं एक तो मैंने देखा कि यार उसका इल्मी लेवल बेचारे का क्या है। मैं उसके साथ बहस करूँगा, वो मेरा बड़ा भी है, मेरा मोहल्लेदार भी है। एक नई बहस छिड़ जाएगी और लोगों में जो है ना एक तासुर बुरा जाएगा। हम समझते हैं कि हमने जो बात करनी है, जिसके खिलाफ करनी है, उसी के खिलाफ करनी है। उसके मुरीदैन जो हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे दे यार। जो लोग हमने सुना था दज्जाल आएगा, लोगों को गुमराह करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि दज्जाल से पहले हक खतीब भी आके गुमराह करेगा। तो एक नया इज़ाफ़ा है एक ये। नया इज़ाफ़ा हो गया। तो इकरार साहब के साथ आपका बड़ा जो है हम वीडियोज़ ताल्लुक़ है, जाते हैं। तो कभी वाइफ़ ने ये कहा आपको कि यार उनकी सोबत ना ले लेना उस मामले में, शादियों के मामले में? जी, इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि मेरी शादी होगी तो बिल्कुल वाइफ़ ज़रूर कहेगी और मेरा ख़्याल है कि जिसकी भी शादी होती है और वो वाइफ़ सबकी ये ज़रूर कहती है कि भई कम से कम इकरार को प्रॉपर फ़ॉलो करना आप, लेकिन शादियों वाले मामले में ना करना। तो हमारी भी शादी होगी तो हमें यही उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी वाइफ़ भी जो है वो ये ज़रूर हमें कह देगी और हर वाइफ़ का हक़ है यार, उसको प्यार, इज़्ज़त, तकरीम देना। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं इकरार हुँ। साहब की तरह तो आप फिर आपकी मर्ज़ी है यार, आपने क्या फिर करना है। मर्ज़ी है। हमारा आखिरी पैगाम कोई मुल्तान वालों को देना चाहें? इश्क यूँ ही नहीं तेरे मुल्तान के साथ, शम्स के शहर में कुछ शम्स नुमा रहते हैं। भाई राकिब मुख्तार का शेर है। मुल्तान वाले बड़े अच्छे हैं, बड़े मोहब्बत वाले हैं, बड़े मिलनसार हैं। हालाँकि मुझे एक दोस्त ने कहा था कि ध्यान से आइएगा, यहाँ स्टेशन पे उतरते ही नौसरबाज़ आ जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई स्टेशन चाहे लाहौर का हो, चाहे मुल्तान का हो, नौसरबाज़ हर जगह पे स्टेशंस पे होते ही हैं। ओवरऑल कहीं के भी लोग, मैं भी उतरा, थोड़ा-सा आगे गया, तो एक लड़का मिला, उसने कहा जी मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप 2-3 बजे वापस आएँगे? तो मुझे मिल के लाज़मी जाना है। मैंने कहा ज़रूर। तो यार मुझे आते ही जिस शहर में मोहब्बत और एक्सेप्टेंस मिली है, तो मेरा ख़्याल है उस शहर के बारे में मुझे हमेशा अच्छा ही ख़्याल रखना चाहिए।